संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। कि जो संत होते हैं ना, वो कभी भी अपनी संतई यानी अपने गुणों को नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो चंदन का वृक्ष होता है ना, उस पे हजारों लाखों जो सांप होते हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन कभी भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता और उनके विष को धारण नहीं करता। उसी प्रकार संत भी अपनी संतई नहीं छोड़ते। दया करना, कृपा करना, संदेश देना, उपदेश देना, लोगों को भव से पार करना, ये उनके गुण हैं। कोटिक मिले असंत। चाहे अव्यवहार करने वाले अभद्रचारी कितने ही लोग मिल जाएं, लेकिन संत अपनी संतई कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पांडेश्वर और आप देख रहे हैं भारत की महान दिव्यात्माओं की वीडियो श्रृंखला में संतों की जीवनी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत के महान संतों में से एक संत श्री तुकाराम जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी का जन्म पूना जिले के देहू गांव में विक्रम संवती 1665 में हुआ था। इनके पिता का नाम बोलहोबा और माता का नाम कनकाई था। पांडुरंग भगवान की भक्ति बाल्यावस्था से की थी और उनके भजन गाया करते थे। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम रखुबाई और दूसरी का नाम जीजाई था। अपने पिताजी का व्यापार का कार्य भली भांति संभाल लिया। 4 वर्ष तक व्यापार का कार्य अच्छा चला, लेकिन भगवान की इच्छा तुकाराम को संसार के बंधन से युक्त करके अन्य लोगों के उद्धार में लगाने की थी। इसी कारण इनके ऊपर एक के बाद एक विपत्ति डालना प्रारंभ कर दिया। 17 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इनके भाई साहब जी विरक्त होकर यात्रा करने निकल गए और बाकी का जीवन सत्संग तथा आत्मचिंतन में व्यतीत किया। इन प्रसंगों से तुकाराम जी को बड़ा आघात लगा। सांसारिक कार्यों से इनका मन खट्टा हो गया। व्यापार में भी नुकसान चलने लगा और कुछ समय पश्चात उदर पूर्ति के भी लाले पड़ गए, यानी कि जो रोज का खाना पीना था, गुजर बसर के लिए भी इनके पास पैसा नहीं रहा और इन्हें कोई उधार भी नहीं देता था। सभी कहा करते थे कि तुम हर समय विट्ठल नाम लिया करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कष्ट आते हैं। इसी समय पुना जिले में पड़े भयंकर अकाल के कारण तुकाराम जी की पहली पत्नी और पहले पुत्र संतोबा का देहांत हो गया। माता, पिता, पत्नी और पुत्र के मरने के पश्चात भी तुकाराम कहते कि विट्ठल, मेरा तो तुमसे कार्य है, दूसरे की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। बस तुम ही मेरे आंखों में बसी रहो, मुझे और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हर समय बस विट्ठल 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 की रट लगाए किए रहते थे। भीमनाथ की पहाड़ी के ऊपर 15 दिन एकांतवास करके भगवान के ध्यान में तल्लीन रहे और उनका साक्षात्कार किया। भगवान पांडुरंग ने बालाजी चैतन्य रूप में आकर स्वप्न में दर्शन दिया और विक्रमी संवत 1689 में बालाजी चैतन्य से तुकाराम जी ने दीक्षा ग्रहण की। तुकाराम जी अपने अनुभव से कहते हैं कि नाम स्मरण में वह शक्ति है
कि अदृश्य भी दिख जाता है और न समझने वाला भी समझ में आ जाता है। अबोल को वाचा मिल जाती है और यहाँ तक अलग लाभ घर बैठे ही प्राप्त होने लगते हैं। तुकाराम कर्मयोगी और ज्ञानी थे, इसलिए उनकी वाणी में प्रेम रस भरा हुआ था। छत्रपति शिवाजी को भी राजनीति पर तुकाराम जी ने उपदेश दिया था। तुकाराम जी का उपदेश था कि दूसरे के ऊपर उपकार करना ही पुण्य है। मुख से भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा लाभ है। समस्त में भगवान को देखना ही ईश्वर दर्शन है और अहम भाव ही अदर्शनीय है। हरि का दास वंद है, जो सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है वही उदार है, और जो अंतर में मलिनता रखता है वही कंजूस है। तुकाराम ने सदैव बैकुंठ में जाने का निश्चय किया था। विक्रमी संवत 1706 की चैत्र कृष्ण द्वितीया दिन शनिवार सूर्योदय के पश्चात 41 वर्ष की आयु में संत तुकाराम ने पारायण किया। दूज के दिन वह अंतर्ध्यान हुए। पंचमी को इनका करताल, तंबूरा और कंबल मिला। उसी समय से प्रतिवर्ष इनके जन्म स्थान देहू में चैत्र कृष्ण दूज में पंचमी तक बड़ी धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे संत हुए जिन्होंने विट्ठल नाम जप से उस ईश्वर के इतने बार साक्षात दर्शन किए, जिससे उनके अंदर ज्ञान की वह ज्योति प्रज्वलित हुई और उन्हें पता चला कि इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो वह केवल प्रेम है, और प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है, रूप है। यहां तक कि कबीरदास जी भी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। दोस्तों, संत तुकाराम एक महान संत हुए। उनके जीवन को हमारे समाज के, राष्ट्र के, आज के बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और इसी प्रकार का कंटेंट, व्रत, पूजा और त्योहार तथा महान पुरुषों की जीवनी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर भी करें। एक छोटा सा लाइक वीडियो को आगे किसी के पास पहुंचा सकता है। प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय साईं राम, जय माता दी, जय श्री राम।